अगर संसार में ना दुख देखने निकल पड़े तो सही कह रहा हूँ, इतने दुख हैं ना कि हमारा भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। शरीफ से शरीफ देवता समान इंसान भी आज दुख भोग रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं भोग रहे, बहुत ज़्यादा भोग रहे हैं। आजकल तो सच की भी हार होने लग गई है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। गैलीलियो एक वैज्ञानिक था। उस बेचारे ने ना सत्य बोला था कि धरती यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस सच बोलने के लिए ना उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, और इसी उम्र कैद की सज़ा के दौरान ही उसकी मृत्यु भी हो गई। इतिहास गवाह है कि बेचारे संत महात्मा, इतने बड़े बड़े संत महात्माओं को भी यातना देकर मारा गया। इन सब बातों से कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक चीज़ बताओ, जब भगवान के भगत लोग, संत प्रवृत्ति के लोग इतने दुख भोग रहे हैं, इतने कष्ट भोग रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, मर रहे हैं तड़प तड़प के, भगवान उनकी फेवर में नहीं आ रहा, फिर काहे का भगवान? एक सज्जन ने तो इतना तक कह दिया कि यार कोई भगवान नहीं होता, ये सिर्फ ना जो शरीफ लोग हैं ना, जो सीधे साधे लोग हैं, ताकि उनके दिल को तसल्ली मिल जाए, एक कल्पना की हुई है कि एक भगवान होता है। जब सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है तो ये बुरे कर्म होने ही ना दे, सीधी सी बात है। अब एक व्यक्ति ने एक पल के गुस्से में आके ना कोई अपराध कर दिया, अब वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। अब उसका कहना है कि जब मेरे से गलती हो गई, जब मैं एक पल का मुझे गुस्सा आ गया, भगवान उस बुरे कर्म को होने ही ना देता, मैं ज़िंदगी भर के लिए सज़ा भुगत रहा हूँ। वो कहता है कोई भगवान वगवान नहीं है, सब बकवास है, ये बस दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। आज हम ना इन्हीं दुखों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं दुखों पर विचार करेंगे कि आखिर संसार में इतने दुख हैं ही क्यों। अरे भगवान बढ़िया सी दुनिया बना देता। भाई भगवान है, उसको तो कोई ऐसा कोई शक नहीं है भी मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। भगवान है, वो तो ऐसी दुनिया बना देता जिसमें सुख ही सुख होते। क्या ज़रूरत थी इतने दुख बनाने की? संसार में जब किसी को सजा होती है तो उसको कारण बताया जाता है, भाई देख तेरा ये गुनाह था, इस गुनाह की तुझे सजा दी जा रही है। भगवान की अदालत में तो सीधा दुख दे दिया जाता है। इंसान बेचारा दुख भोग रहा होता है, कष्ट भोग रहा होता है सारी ज़िंदगी। उस बेचारे को ना वो प्रार्थना करके थक जाता है, उसको समझ ही नहीं आता उसका गुनाह क्या है, क्या गलती है उसकी। उसको कम से कम बता तो दे भाई तेरी ये गलती है। कहते हैं कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, लेकिन आप अपने आसपास देख लो, संसार में देख लो, जिनके पास पैसा है, धनवान है, ताकत है जिनके पास, उन्हीं की चलती है, वही लगभग सारी ज़िंदगी सुख भोगते हैं। लास्ट में थोड़ा बहुत दुख भोग लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देख लो, जो शरीफ है, ईमानदार है, लास्ट में चाहे उसकी जीत हो जाए, लास्ट में सच साबित हो जाए, लेकिन वो लगभग सारी ज़िंदगी दुख भोगता है। कई बार मन में आता है कि भगवान एक बार आकाशवाणी कर दे, आकाशवाणी कर दे, देखो भाई तुमको ऐसे कर्म करने चाहिए, अगर इसके उल्टे ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे ऐसे कर्म की ये वाली सज़ा है। झगड़ा ही ख़त्म, इंसान को क्लियर हो जाएगा भी उसको क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं जी, भगवान ने तो सस्पेंस रखना है, मज़े लेने इंसान के। बेचारा इंसान दुख भोगने को मजबूर है। एक चीज़ बताऊं, जब दुख आते हैं ना, अच्छे से अच्छे हिल जाते हैं, अच्छे से अच्छे का भगवान से विश्वास उठ जाता है। तड़फ तड़फ के मरना, बेचारे कई तड़फ के मर रहे हैं, मौत मांगते मौत नहीं आती। क्या करें बेचारे, ना तो उनको ये पता उनका कसूर क्या है, पता ही नहीं है उन बेचारों को। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारा दिमाग को उलझा देते हैं कि आखिर सच है क्या, क्यों है इतने दुख। एक तरफ कहते हैं तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो बेचारा दुख इंसान क्यों भोगे? कर्म ही ना होने दे, उल्टे रोक ले उसको, या कोई ऐसी विधि बना दे कि वो कर्म गलत करे ही ना। ऐसा नहीं है कि इंसान अच्छे कर्म नहीं करना चाहता, अच्छे कर्म करना चाहता है, पर उसको कोई सही रास्ता तो बताए, सही है उसको पता तो हो उसको क्या करना है क्या नहीं करना, कोई सीधी स्पष्ट दिशा तो हो। वो तो बेचारा भोगने को मजबूर है, जब दुख आ जाते हैं भोगता रहता है।
थक हार के प्रार्थना कर कर के थक जाता है, नहीं होते दुख दूर, यही सोचता है शायद पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। बस ये वही बात वहीं आ जाती है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। क्या है ये दुख, क्यों है दुख? इंसान परेशान है, इंसान ना अंदर से घुट रहा है, जी तो रहा है। ये बाहर की दुनिया अलग नज़र आती है, बाहर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान के अंदर मतलब घुटन है। सबसे बड़ी बात है दुविधा है। उसको लगता है कि भगवान है भी सही, लेकिन जब दुख आते हैं तो लगता है कि नहीं है। अब वो बेचारा मजबूर होकर प्रार्थना करने को भी मजबूर है, करे क्या? हमने संसार के दुख तो देख लिए और ये भी कह दिया भगवान कर क्या रहा है, भगवान के होते हुए इतने दुख हो रहे हैं, भगवान ये कर लेता, भगवान वो कर लेता। दुख तो बड़े दिखाई देते हैं हमें संसार के, लेकिन एक बार ना हम आजकल के जो इंसान के कर्म है ना उस पर भी नज़र डाल लें। पहले जो हम दुख देख रहे हैं ना वो तो एक पहलू है, जब हम इंसान के कर्म देखेंगे ना संसार में तब पता लगेगा कि कितनी गड़बड़ हो रही है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दो दोस्त थे, एक बहुत धनवान था, बहुत पैसा था, लेकिन वो बेचारा ना अकेला था, उसका कोई अपना नहीं था और दोनों की यारी बहुत ज़्यादा थी। अब जो धनवान दोस्त था ना उसके मन में आ गई कि मैं मर जाऊंगा, अपना पैसा सारा छोड़ जाऊंगा यहीं पे, क्यों ना मैं इसको दान कर दूं, क्यों ना कुछ पुण्य कमा लूं। अब जैसे ही धनवान व्यक्ति के मन में आई चलो मैं इस सारी अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता हूं, जो उसका दोस्त था उसका मन बेईमान पड़ गया। उसको लगा यार इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही दान कर देगा। उसने क्या किया, अपने धनवान दोस्त को किडनैप करवा लिया। किडनैप करवा के उसने लकड़ी के एक बॉक्स में उसको बंद कर दिया। 2 साल तक अपने पक्के दोस्त को 2 साल तक उसने उस डब्बे में बंद रखा, लकड़ी के बॉक्स में। उससे चेक वेक साइन करवाता रहा, प्रॉपर्टियों के कागज़ पे साइन करवाता रहा, उसको तड़फाता रहा, उसकी लैट्रिन बाथरूम वहीं करवाता रहा, उसको बाहर की हवा तक लगने नहीं दी। अब ये जुल्म देखो, इंसान के कर्म देखो। अब अगर हम ये सोचें क्या भगवान ऐसे इंसान को माफ़ कर दे, चलो दयालु अपनी दया दिखा के माफ़ कर दे, फिर उस धनवान दोस्त के साथ दया वो नहीं है, उसके साथ जुल्म नहीं हो जाएगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी। इसीलिए तो संसार में दुख बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों के कर्म भी गिरते जा रहे हैं। पहले इतने नहीं हुआ करते थे जितने आज। देख लो, आप खुद देख लो, माँ बाप बाहर निकाल दिए जाते हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। जरा से पैसों के लिए लोग मर्डर कर देते हैं, जरा से पैसों के लिए। तो इंसान के कर्म बहुत गंदे होते जा रहे हैं, इसीलिए संसार में ना दुख बढ़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं कि दुख बहुत है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान ऐसी दुनिया बना देता, दया नहीं करता, ये नहीं करता। कर्म भी देख लेना इंसान के। हम लोग कह तो देते हैं भगवान बुरे कर्म होने ही ना दे, भगवान ये कर लेता, भगवान वो कर लेता, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, क्या भगवान ने वो दुनिया बनाई है, एक भी सुखी नहीं है। एक चीज़ बताऊं, हमने भगवान को समझ क्या रखा है, वो भगवान है, परमात्मा है, सृष्टि का मालिक है। हमसे हमारी सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच। बस ये थोड़ा बहुत देखते हैं, उसी के आधार पे हम अपने डिसीजन देने शुरू कर देते हैं। वैसे भी एक चीज़ बताऊं, भगवान के आगे किसकी चली है? भगवान है, उसकी माया हम नहीं समझ सकते। कोई कहता है भगवान ने ये दुनिया बनाई ही क्यों? अरे बनाई उसकी मर्जी। अब मतलब हम भगवान से भी बड़े हो गए, दुनिया बनाई क्यों? अब एक ना प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो हमें जो दुख हैं ये क्या सिर्फ पिछले जन्मों के कर्मों का फल है या कोई और कारण भी है? दुख आते हैं जब हमें, क्या सिर्फ एक ही कारण है? अगर और कारण है तो क्या इनके मतलब इनसे बचने के कोई उपाय भी हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है हम इन दुखों से बच सकें? कई बार ना इंसान प्रार्थना कर कर के हार जाता है। सीधा इंसान, भगत इंसान बेचारा सोचता रहता है कि मैंने तो ज़िंदगी में किसी का बुरा भी नहीं किया, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ बुरा किसी का, फिर क्यों मेरे को इतने दुख हैं?
फिर क्यों इतना कष्ट है? कई तो बेचारे इतने तड़फ रहे हैं ना, हम देखा नहीं जाता, दूसरों से नहीं देखा जाता, वो तड़फ रहे हैं, मौत मांग रहे हैं, उनको मौत नहीं मिलती। फिर काहे का भगवान दयालु? कहते हैं भगवान दयालु है, प्रार्थना सुनता है, लेकिन देखने में तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। सही बताऊं, संसार को देखें तो ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे लगे कि भगवान है। और अगर है तो एक बार कह देना कि सामने आ जाए, भाई भगवान है, उसको छिपना ही क्यों है? छुपना ही क्यों है भगवान को? सामने आके कह दे। क्या किस बात का डर सता रहा है? परेशान तो इंसान हो रहा है। माया वैसे भगवान ने बना दी, फिर इंसान माया में उलझता तो उसको दुख देता है। बेचारा इंसान जाए तो कहाँ जाए? शारीरिक दुख ऐसे होते हैं, इंसान को तोड़ के रख देते हैं, तोड़ के रख देते हैं इंसान को। फिर उस पर वो बेचारा गिल्टी फील करता है कि उसको भगवान पे विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास कर ले वो? हाँ, ये बात सही है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। अभी अभी जैसे मैंने कहा था, इंसान के कर्म बुरे हो चुके हैं। इंसान को जो दुख है ना, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इस जन्म में भी तो कुछ गलत किया होता है। और वैसे हर इंसान को ना, हर इंसान को पता होता है कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से गुनाह किए, उसको सारा पता होता है। तो कम से कम अगर कोई इंसान अपने दुख दूर करना चाहता है तो इस जन्म के कर्म पे तो ध्यान दे कि कौन से गलत किए हैं और कैसे उनका प्रायश्चित करना है, किस तरह से उस पाप से धुलना है, ये तो जानता ही है। और वैसे इस जन्म में जो गलत करता है ना, अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो फिर भी गलत कर जाता है। तो कहने का मतलब, कम से कम अगर अपने दुख दूर करने हैं तो इस जन्म के कर्मों पर ध्यान दें कि मैंने ज़िंदगी में कौन कौन से गलत कर्म किए और किस तरह से मैं उनकी माफ़ी मांग सकता हूँ, उसका प्रायश्चित कर सकता हूँ। ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो भगवान भी फिर माफ़ करेगा। हमारे दुखों का एक और जो मुख्य कारण है, मेन कारण है, वो है हमारे मन का अहंकार। मन के अहंकार से ज़्यादातर हमारे दुख हैं। ज़्यादातर दुखों के मूल में हमारे मन का अहंकार होता है। और ये इसके दुख दूर नहीं होते। जो अहंकार से जनित दुख है ना, वो आसानी से दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंसान अपने मन के अहंकार को देखना भी नहीं चाहता, देख भी नहीं पाता। यही सबसे मुश्किल काम है और यहीं पे अध्यात्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आत्म अनुभूति, परमात्मा का एहसास जब होता है तब अहंकार जाने लगता है। तो अगर इंसान चाहता है कि उसके मन का अहंकार दूर हो, पहले तो उसको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा कि अपने मन के अहंकार को समझे तो सही, देखे तो सही। यही सबसे मुश्किल काम है, यही नहीं हो पाता और यही सबसे भयंकर है हमारे दुखों के कारण। और इसी की वजह से हमारी मुक्ति नहीं होती। यानी अहंकार को बल्कि हमने सबसे टॉप पे रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं तो अपने अहंकार पे ध्यान दें। कड़वी दवाई यही है, यही पी ली, अपने अहंकार को स्वीकार कर लिया। लोग देखना ही नहीं चाहते। कई बार भगवान हमारी परीक्षा भी लेता है। हम अहंकार कर बैठते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, ताकतवर हूँ, विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फिर भगवान परीक्षा भी ले लेता है। तो हमारे कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो हमारी भगवान परीक्षा ले रहा होता है। मतलब दुखों का ना कोई एक सीधा सीधा वो नहीं है कि हमें दुख क्यों है। हर इंसान के अलग अलग वजह से दुख हो सकते हैं। किसी के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, किसी का अहंकार का है, किसी के इस जन्मों के कर्मों का फल है। बहुत से कारण हैं। तो यही कारण आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको दूर कैसे कर सकते हैं? तो आपने भी अपना चिंतन खुद करना है, शांति से बैठ के, कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैंने कौन से, एक बार चिंतन करना पूरे जीवन के शुरुआत से कि मैंने कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से गुनाह किए हैं इस जीवन में। कम से कम इस जीवन का तो हमें पता होता है। पिछले जन्म का तो जो हो गया सो हो गया, वो तो हम माफ़ी मांग सकते हैं बस। लेकिन इस जन्म का हम चिंतन करें शांति से। अपने मन का अहंकार भी टटोलना पड़े तो टटोलें। ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आता। संतों महात्माओं के चरणों में बैठें, बातें सुने,
समझने की कोशिश करें, जो कर सकते हैं वो तो करें। कई दुख तो हमारी सोच के कारण होते हैं, जैसे हमारे मन का लालच है, मोह है, सब्र ना होना, ना शुक्राना होना, ऐसी बहुत सारे अवगुण होते हैं जिनकी वजह से हम दुख भोग रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, इस जन्म में हमारे स्वभाव के कारण भी कई दुख आ जाते हैं। और ऐसे दुखों को से बचने के लिए पहले हमें अपनी तरफ देखना होगा कि मेरा नेचर कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अहंकार बहुत ज़्यादा है, सब्र कम है, या मोह ज़्यादा है, या लालच ज़्यादा है। इस तरह की बातें हमें समझनी पड़ेंगी। और ऐसी बातें समझने के लिए, खुद की तरफ देखने के लिए जो सबसे सहायक बातें होती हैं वो होती है सत्संग, भजन, कीर्तन, अध्यात्म की तरफ हमारा ध्यान होगा, तब हमें अपनी तरफ देखने का मौका मिलता है। एक सज्जन मुझे कहते हैं, यार तुम कहते हो भगवान को तुमने पा लिया, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात तो लग नहीं रही। मैंने कहा देखो, पहले मुझे अपने अवगुण नज़र नहीं आते थे, भगवान को पाने के बाद मुझे अपने अवगुण नज़र आने लग गए हैं। यही से तो जीवन में परिवर्तन आता है। कई दुख तो हम खुद मोल ले लेते हैं, इसमें हम बीच में भगवान को ले आते हैं, लेकिन असल में उन दुखों को हम खुद ले आते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत धनवान संपन्न है, उसके पास खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है उसके पास। अब वो क्या करता है, उसका जो मन किया वो खा लिया, क्योंकि सुविधाएं हैं, पैसा है। जैसा 24 घंटे एसी में पड़े रहे, फिजिकल वर्क करना नहीं, फिर बीमारियां घर कर जाती हैं। तो ये जो बीमारियां घर कर जाती हैं सुख संपदा की वजह से, इसमें हम भगवान को क्यों दोष दें? भगवान ने क्या कर लिया? ये दुख तो हमने खुद मोल लिए हैं। तो हमें जब दुख होते हैं ना, तो उसका एनालाइज करना है, देखना है कि मेरे दुखों के कारण क्या हैं, क्योंकि कारण समझ में आएगा तो तभी तो हम दूर कर पाएंगे दुख को। कई बार तो ऐसा होता है जिसको हम दुख समझते हैं वो वास्तव में दुख होते ही नहीं है, बस हम समझे बैठे हैं उसको दुख। जैसे एक इंसान था, उसको किसी व्यापार में ना 50 लाख रुपए का फ़ायदा होना था। अब फ़ायदा हुआ उसको 30 लाख का, अब वो दुखी है। 50 की जगह 30 लाख का फ़ायदा हुआ, ये दुख नहीं है, फ़ायदा तो फिर भी हुआ, लेकिन अब वो उसको दुख समझ रहा है। और ऐसा भी होता है, कई बार हमें कोई दुख लग रहा होता है कि ये मेरा दुख है, क्योंकि वो इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो हमें दुख लग रहा होता है, लेकिन वही स्थिति बाद में सुख का कारण बन जाती है। वही चीज़, वही सेम चीज़ लगता है कि अच्छा ये अच्छा हो गया, बाद में वही सुख बन जाती है। जैसे एक इंसान ने ऑटो चलाने का काम शुरू किया, अब ऑटो चलाने का काम उसको फला नहीं, उसको नुकसान हो गया बहुत सारा, तो अब वो रो रहा है कि हाय मेरा काम नहीं चला, हाय भगवान तूने क्या कर लिया, मेरे पास यही था बस साधन। अब उसने फिर हार के दूसरा काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस काम में उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई, वो इतना आगे बढ़ गया कि सोच भी नहीं सकता था। अगर वही उसका ऑटो का काम चल जाता तो वो ऑटो चला रहा होता। तो कहने का मतलब, कई बार हमें जो दुख लग रहे होते हैं वो वास्तव में दुख होते ही नहीं है, वो परिस्थिति दुख वाली नहीं होती, बस हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो हम उसको दुख कह देते हैं। अब आते हैं असली दुखों पर। जैसे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसका इलाज ही नहीं पा रहा, तड़फ रहा है बेचारा। अब उसको भाषण दो कि ये दुख कुछ नहीं होते, ये ऐसा नहीं, कुछ दुख तो जेन्युइन होते हैं, मानते हैं भाई वो दुख है। जैसे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तड़फ रहा है बेचारा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई अपना चला गया, या व्यापार में मतलब इतना बड़ा घाटा हो गया कि सड़क पे आ गया, ये दुख तो देखो होते हैं। अब इंसान पता क्या करता है, प्रार्थना करता है किसी तरह दुख दूर हो जाए। सालों साल लग जाते हैं कई बार दुख भोगते हुए, दूर नहीं हो रहे होते। इंसान प्रार्थना कर के अलग अलग दर पे जा के माथा टेकता है, फिर भी कुछ नहीं होता। क्या करे इंसान ऐसी स्थिति में? क्या करे बेचारा? कोई तड़फ रहा है, मरना चाहता है मर नहीं पा रहा, जीना चाहता है जी नहीं पा रहा, घुटन, कोई बेचारे अकेले तड़फ रहे हैं, अपने चले गए सबके। बहुत हैं संसार में दुख, और जेन्युइन दुख भी हैं, सचमुच में दुख हैं, उनको समझ नहीं आता इसका क्या करें। ये जो बीमारी होती है ना, कई बार बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, इंसान को तोड़ के रख देती हैं। सारा भगवान पे विश्वास धरा का धरा रह जाता है, और भगवान है कि सुनने का नाम नहीं लेता। इंसान कहता है मुझे माफ़ कर दे, फिर भगवान दयालु किस बात का हुआ? आते हैं ऐसे प्रश्न मन में,
लगता है कि भगवान है ही नहीं, सच में ही नहीं है। जो दुखी होता है ना, उससे पूछो उस पर क्या बीत रही होती है। ऐसा इंसान पूछता है कि मैं क्या करूं, कैसे भगवान पे विश्वास करूं, कैसे भक्ति करूं। उसके लिए तो अध्यात्म की बातें बकवास ही लगती हैं। जिस पे बीतती होती है उसको पता होता है। उसको भाषण देना कि नहीं तू भगवान की भक्ति कर, भगवान ठीक कर देगा, सकारात्मक सोच, ऐसा उसको कहना आसान है। लेकिन इसका वैसे एक बात बताऊं, ऐसे इंसान जो बेचारा दुख भोग रहा है, इलाज फिर भी यही है, इलाज फिर भी यही है। ठीक है दुख हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसी दुख को सुख में बदलने की। पहला तो यह है कि चलो जब दुख दूर नहीं हो रहे तो स्वीकार कर लें, भाई मेरी किस्मत में ये दुख है, भगवान ने कोई हो सकता है सच में कर्मों का फल ही भोग रहा होगा। तो स्वीकार करने से क्या होगा, थोड़ा सा दुख हल्का हो जाएगा। चलो भी स्वीकार कर, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि दुख इतने दुख नहीं देते जितनी दुविधाएं देती हैं कि पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये जो अनिश्चितता होती है ना, ये ज़्यादा दुख देती है। तो जब इंसान स्वीकार कर लेता है ना दुख को, चल भाई ये इस जन्म में तो ये अब दुख है ही है, तो फिर उसके बाद फिर उसको आगे का सोचना चाहिए। चलो ये दुख है, अब उसको कैसे संभाल सकते हैं, उसके बाद वो क्या जीवन में बाकी, फिर उसके मन में ये होना चाहिए चलो जो दुख है तो है, चलो बचा खुचा जो भी जीवन है, जैसा भी जीवन है, इसमें मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जाते जाते क्या ऐसा अच्छा कर सकता हूँ कि चलो मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। तो जब बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो यही करना पड़ सकता है कि प्रार्थना करें। मैं मानता हूँ कहना आसान है, दुनिया को भाषण देना आसान होता है, जब खुद पे आती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। लेकिन फिर भी यही ऑप्शन है, फिर भी घूम फिर के प्रार्थना ही बनती है। क्या कर सकता है इंसान, भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे माफ़ करते, माफ़ी की प्रार्थना करते रहें, मुझे माफ़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अपने गुनाह बख्शवाते रहें। और जितना हो सके कहना तो आसान है, जितना हो सके जितना भी जीवन बचा हुआ है उसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, प्रार्थना करते रहें। क्या पता भगवान सुन भी ले, चमत्कार भी होते हैं ज़िंदगी में। तो एक तो स्वीकार करना है, स्वीकार करने के बाद वो जो दुविधा होती है ना वो दूर हो जाती है। नहीं तो बंदा ये टेस्ट करा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्वीकार कर लो। हार इसको हार नहीं कहते, हारना नहीं है, लेकिन स्वीकार कर लेना है कि चलो ये दुख तो है, इससे तो निपटते रहेंगे जैसे भी होगा, लेकिन इसी हालात में जितना भी अच्छा हो सकता है, जो हो गया तो देखो, जो हो गया तो हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे के लिए ना थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखें, ऐसे कर्म करने की कोशिश करें जिससे मन को शांति मिले। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो हम दुख क्यों है, भगवान को ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए था, इन बातों से कुछ नहीं होना। ना मन को शांति मिलनी है, ना ही सत्य का पता लगना है। हम बस एक चीज़ कर सकते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्म कर लें बस। इस झगड़े में पड़े ही क्यों, हम भगवान को नहीं समझ सकते भाई, हमारी सोच छोटी है, सही में छोटी है। भगवान असल में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी, हमारी कल्पना से परे की चीज़ है। हम उसको समझने की गलती क्यों करते हैं। अरे जिसने हमने पैदा किया, कब मारना है कब जिंदा, हमें अगला जन्म भी दे सकता है, हम काहे को उलझ रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुख हैं, क्यों है संसार में, ये क्यों हो रहा है, वो इस चक्रों में पड़े ही ना। बस सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, सेवा करें, जितना हो सके सकारात्मक सोचें, लोगों का भला करें। ये सीधी चाल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं हो रही, साधारण सी बातें हैं कि अपनी दिशा सीधी रखो। जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों है, भाई तू चला ले दुनिया को या भगवान को चलाने दे। तो समर्पण भाव से अंत में जो हमें शांति मिलेगी ना, वो अध्यात्म में ही मिलेगी। सबसे बढ़िया तरीका यही है जीवन जीने का, इन दुखों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है ये, सबके लिए यही चीज़ ठीक रहेगी। भाई जो दुख हैं वो तो हैं, आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे की बात करो। अब दुख को पकड़ के बैठ जाएं, उससे तो दुख दूर होते नहीं।
एक तो कहता है भगवान को ऐसी दुनिया बनानी चाहिए थी, वो भगवान से भी बड़ा है, वो उसको पता ही नहीं भगवान है क्या चीज़। भगवान को यूं कर लेना चाहिए था, भगवान को ये कर लेना चाहिए था, तभी तो फिर दुख आते हैं। ये अहंकार ही तो है, तभी तो दुख आते हैं। समर्पण कर दो भाई, छोड़ भगवान, भाई मेरे को नहीं समझ आता, तू संभाल ले, भगवान के आश्रय फिर भी चल जाएगी दुनिया।